विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इफेक्टेड, नहीं, अफेक्टेड बाय एल्डोस्टेरॉन। तो अभी हमने बात करी थी, एल्डोस्टेरॉन आया था। एल्डोस्टेरॉन इज अ टाइप ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, है कि नहीं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाला ये जो हार्मोन है, इसका मेन अफेक्ट यदि हम बात करें, मेन अफेक्ट इसका होता है डीसीटी पर। एंड यदि इसके कुछ रिसेप्टर्स आपको प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेनली पूछ जाए, आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो दोनों में से आप फिर डीसीटी टिक करोगे। तो अगेन पीसीटी आएगा क्या, नो। लेट पार्ट ऑफ सीटी, नो। डीसीटी, यस, यही आपका सही आंसर है। डक्ट ऑफ बेलिनी आएगा क्या, नो। अब यदि डक्ट ऑफ बेलिनी यहाँ पे आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अब डक्ट ऑफ बेलिनी दे दिया गया है, तो डक्ट ऑफ बेलिनी डिस्कस करते हैं कि डक्ट ऑफ बेलिनी है क्या। तो हमारी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, एनसीईआरटी ने क्या दिया है कि ये सीधा खुलेंगी माइनर कैलिक्स में, है ना। माइनर कैलिक्स से फिर ये खुलती है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से जाएंगे पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, ठीक है। और आगे का फ्लो हम डिस्कस कर चुके हैं, यूरेटर से ये जाएगी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से बाहर, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या था, यूरिन का फ्लो था। डक्ट्स एक के बाद एक इस तरीके से खुल रही थी। लेकिन अब डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होता है, एनसीईआरटी ने इसका मेंशनिंग नहीं किया है, लेकिन जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, पहले वो कहाँ खुलती हैं, पहले वो खुलती हैं डक्ट ऑफ बेलिनी में, डक्ट ऑफ बेलिनी में। और फिर डक्ट ऑफ बेलिनी से ये कहाँ जाएंगी, डक्ट ऑफ बेलिनी सारी खुलेंगी माइनर कैलिक्स में, समझे। तो इस तरीके से ये होता है। बेसिकली ये वाला जो है वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने सीधा यहाँ से डक्ट ऑफ बेलिनी को मिस करके, स्किप करके, और फिर फ्लो दिया है। तो इस तरीके से सारी कलेक्टिंग डक्ट्स किस में खुलती हैं, पहले डक्ट ऑफ बेलिनी में खुलती है, तो वो भी आंसर में नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन की कैटेगरी इजी, कैटेगरी देखते ही टिक करने वाली।